जी गुड मॉर्निंग। अज आप तीसरे लैक्चर ते पहुँच गए। क्वाड्रेंट सिस्टम आप समझ लिया सी। थोड़ी जी आप रिविजन करांगे ते कुछ होर कॉन्सैप्ट समझांगे। इन्ने क नाल तुहाडे ट्रिग्नोमैट्रिक ते बेसिक कॉन्सैप्ट्स पूरे हो जाणगे तुहाडे को। ठीक है जी। तो जिहड़ा हैगा जो तुहाडा फिजिक्स च यूज़ है या कॉम्पलैक्स नंबर्स के पोलर फॉर्म च यूज़ है, तुसी बड़े अच्छी ढंग नाल यूज़ कर पाओगे। तो पहला क्वेश्चन है, मान लो कोसिकेंड माइनस 1410 डिग्री है, इनू आपां 2 के बराबर प्रूव करना है। ठीक है जी। तो पहले नंबर पर तो माइनस आ गया, माइनस नू असीं बाहर कढ़ लेना है क्योंकि असीं क्या सी माइनस चौथे क्वाड्रेंट विच देखना है। तो माइनस का तो काम आपां ने निबेड़ लिया तुहाडे कोल। ठीक है जी। हुण की करना सी, 1410 नू 360 ना डिवाइड करना सी, 36 30 108। ठीक है जी। सो कितना बच गया जी तुहाडे कोल 330। सो अगले स्टैप दे विच आपां ने की लिखिया, कोसिकेंड 360 दे 3 गेड़े लागे प्लस 30 आ गया। ठीक है जी। मेरा ख्याल इत्थे तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। माइनस का ख्याल रखियो, कई बार माइनस गड़बड़ कर जाता है। तो यह बन गया तुहाडे कोल कोसिकेंड 330 डिग्री। तुहानूं पिछली बार दस्सिया सी कि 3 गेड़े पूरे हो गए तुहाडे कोल। ठीक है जी। सो आ वाली चीज़ आ गई। हुण इसनूं आपां लिख सकते हैं कोसिकेंड 360 माइनस 330 डिग्री। ठीक है जी। हुण आपां ने क्या करना है, क्योंकि चौथा क्वाड्रेंट साडा डिसाइडेड हो गया। चौथे क्वाड्रेंट दे विच आपां 330 आपां सॉरी इत्थे 30 आएगा। ठीक है। 360 माइनस 30 तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल 330 साडा बन गया। हुण आपां ने देखना की हैगा, हुण आपां सिर्फ देखना है चौथे क्वाड्रेंट विच क्या, ठीक है, कोसिकेंड हुंदा है नहीं, नैगेटिव आ गया। क्या टी रेशो चेंज होएगी? नहीं, कोसिकेंड ही रहेगा। ठीक है जी। उस तो बाद जिहड़ा हैगा आ वाला 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है जी। हुण माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है जी। आंसर की आ गया तुहाडे कोल कोसिकेंड 30 डिग्री। और कोसिकेंड 30 डिग्री की हुंदा साइन 30 का उल्टा 2। सो तुहाडा पहला क्वेश्चन फिनिश हो गया, तुहानूं समझ भी आ गया। उस तो जिहड़ा अगला क्वेश्चन है, हैगा तुहाडे कोल ते उहदे विच आपां ने टेंजेंट, ठीक है, 19/3 पाई है तुहाडे कोल ते इज इक्वल टू, ठीक है, √3 आपां ने प्रूव करना है तुहाडे कोल। तो इस तरह के केस दे विच आपां की कर लैंदे आ तुहाडे कोल। ठीक है। विच आटो की आवाज़ आ गई सी जी, कोई चक्कर नहीं गा, हुण इह तां चली जाना तुहाडे कोल। ठीक है। सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल, सो 19 नूं अगर 3 ना डिवाइड करते हाँ तो तुहाडे कोल इस तरह आंदा है। ठीक है जी। ਇਹਦਾ मतलब इनू इस तरह लिख सकते हैं। तो ਇਹਦਾ मतलब तुसी की लिख लो 6 पाई प्लस 3। सो ठीक है जी, ये आराम नाल लिखा गया। हुण तुहानूं पता है टेंजेंट है जिहड़ा 6 पाई, इसका मतलब 2 पाई 360 है, 3 गेड़े निकल गए। तो यदा मतलब यदा तो कोई रोल ही खत्म हो गया। ये आ गया टेंजेंट 5/3। टेंजेंट 5/3 कितना होंगे? √3। हाँ जी, ठीक हो गया जी। मेरा ख्याल है तो आ भी समझ आ गया तुहाडे कोल। सो पहला क्वेश्चन तुहाडा हो गया, दूजा क्वेश्चन तुहाडा हो गया। जस्ट रिविजन है, तुहानूं आइडिया हैगा तुहाडे कोल। ठीक है जी। उस तो बाद आ गया तुहाडे कोल कॉस 930 डिग्री। तुहानूं क्या सी 930 डिग्री। अगर आप 930 डिग्री लिया तो आप इनू डिवाइड कर देना करना है 360 नाल। ठीक है। 2 ते करांगे तो कितना आ गया 720। ठीक है जी। डिफरेंस ले लो तो 210 आ गया। सो इसका मतलब इनू तुसी की लिखोगे 360 मल्टीप्लाई बाय +210। सो ये बन गया कॉस, इसका कोई रोल नहीं रहा। हुण 210 डिग्री, 210 तीसरे क्वाड्रेंट है, 180 + 30 लिख लो। तीजे क्वाड्रेंट कॉस होंगे ना, 180 ना टी रेशो चेंज होंगी है ना, बच गया पिछे 30 डिग्री। कॉस 30 कितना होंगे? √3/2। ठीक है जी। सो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। तो काफ़ी तुहानूं आइडिया मिल गया होएगा भी किस तरह करना है। उस तो बाद ना यूनिट सर्कल की होंदा हैगा तुहाडे कोल। अगर मैं एक सर्कल ले ला ना, आ इक्वेशन ऑफ सर्कल होंदी है। यूनिट सर्कल जिहड़ा हुंदा ना, सर्कल ऑफ रेडियस 1, सर्कल ऑफ रेडियस 1। हुण इत्थे ना कईयां नूं डाउट पै जाएगा भी x² + y² जिहड़ा है इज इक्वल टू 1 है, ये सर्कल किवें होया तुहाडे कोल। देखो उहदे विच आपां 10th क्लास की जोमैट्री विच पढ़दे तो सी, पर नहीं कई बार आइडिया हुंदा।
तो तुसी सोच के देखो तुहाडे कोल यूनिट सर्कल है। आप एक डायग्राम ते चले जाने अगे तुहाडे कोल इत्थे बनाता रफ। सपोज मैं इत्थे डायग्राम बनाती, रफ है, कोई चिंता वाली गल। हाँ जी, तो अगर मैं सर्कल की डेफिनेशन लिखा, जिन्हों नहीं पता वो डेफिनेशन देख लो, वैसे 9वीं 10वीं पढ़ी होनी चाहिए। ओके, सर्कल की डेफिनेशन है सर्कल इज़ द लोकस ऑफ द पॉइंट, लोकस मैंने होंगे पार्ट रेस, ठीक है। सर्कस इज़ द लोकस ऑफ द पॉइंट विच मूव्स इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट, ठीक है। Circle is a locus of point which moves in such a way that its distance from a fixed point is always constant। आ फिक्स पॉइंट तो द डिस्टेंस है, इसने मूव करी जाना, ऑलवेज कांस्टेंट रहना है तुहाडे कोल। तो यदा मतलब क्या है, द फिक्स पॉइंट जिहड़ा हैगा द फिक्स पॉइंट इज़ कॉल्ड सेंटर एंड द जिहड़ा हैगा मूविंग पॉइंट जिहड़ा कांस्टेंट डिस्टेंस है उसनूं असीं रेडियस कहने आ, ठीक है। आ साडा रेडियस है तुहाडे कोल, ठीक है जी। तो हुण आपां नूं की क्या है, फिक्स पॉइंट अपना OP है जिहड़ा दैट इज़ यर रेडियस। हुण OP तुसी डिस्टेंस फार्मूला लाओ, ओरिजिन नूं मैं 0 0 लै लैना। सो x माइनस 0 दा स्केयर, y माइनस 0 दा स्केयर, ठीक है, विद इन रूट इज इक्वल टू r। सो ये वाली चीज़ आ गई। जब तुसी इहदी स्केयरिंग कर लोगे x स्केयर y स्केयर इज इक्वल टू r स्केयर, अगर r की थां ते 1 ले ला तो आ सर्कल बन जाएगा। सो एक कॉन्सैप्ट ऑफ यूनिट सर्कल है, तो पता होना चाहिए कि यूनिट सर्कल की हुंदा। एक रेडियस 1 यूनिट रेडियस का सर्कल यूनिट सर्कल होंदा। इक्वेशन सर्कल की x स्केयर प्लस y स्केयर इज इक्वल टू r स्केयर होंदी है। और जे तुहानू नहीं पता सी, मैं तुहानू 10वीं की डेफिनेशन पढ़ाती कि इन मूव्स इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। चेवरो ले लो, चेवरो ले लो, चेवरो ले लो, चेवरो ले लो, फिक्स पॉइंट तो डिस्टेंस ऑलवेज कांस्टेंट है, इस चीज़ का ख्याल रखना। और उस कांस्टेंट डिस्टेंस की डेफिनेशन तो मैं डिस्टेंस फॉर्म लगा के ये वाली चीज़ बना दी। तो यदा मतलब तुहाडे कोल तुहानू जिहड़ा हैगा पता लग गया कि यूनिट सर्कल जिहड़ा की हुंदा है। हुण अगर आप ध्यान नाल देखिए तुहाडे कोल, ठीक है, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा ऑलवेज लाई ऑन यूनिट सर्कल, ठीक है जी। कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा ऑलवेज लाई ऑन यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल इहदा मतलब की होया, ਇਹਦਾ मतलब होया कि यूनिट सर्कल नूं हमेशा कॉस थीटा ते साइन थीटा सैटिस्फाई करते हैं। सैटिस्फाई करन दा मतलब की है, आप एक माड़ा समझ लीए तुहाडे कोल, ठीक है। अगर मैं एक सर्कल ले लिया, ठीक है, सो ये मेरा इहदा 1 यूनिट रेडियस है, ठीक है जी। ये उत्ते मैं कोई भी पॉइंट ले लिया, कोई भी पॉइंट ले लिया तुहाडे कोल, इहदी इक्वेशन की बनी सी हुणे आपां x स्केयर y स्केयर इज इक्वल टू 1। जिहड़ी भी चीज़ इस एक्स वाई नूं सैटिस्फाई करेगी उहदे उत्ते, ते जे मैं इहदे उत्ते कॉस थीटा एक्स की थां ते ले लिया, एक्स वाई की थां ते साइन थीटा ले लिया, और मैं कॉस थीटा साइन थीटा इत्थे फिल किया। सो साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1, ये ट्रू होगी। तो यदा मतलब साइन थीटा ते कॉस थीटा ऑलवेज यूनिट सर्कल दे उत्ते लाई करते होंगे। तो जे बंदा कहे भी यूनिट सर्कल नहीं है जी, मेरा किसी होर रेडियस का सर्कल है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो फिर आर कॉस थीटा हो जाऊगा तो आर साइन थीटा हो जाऊगा, ठीक है। क्योंकि जे इन्हों फिल करोगे तो आंसर आर स्केयर आ जाएगा। सो कॉस थीटा साइन थीटा ऑलवेज लाई ऑन यूनिट सर्कल ते लाई करते। इस कॉन्सैप्ट ने साढ़े बहुत अगे जाके काम आना है तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो हुण तुहानू यूनिट सर्कल का भी पता लग गया, तुहानू सर्कल की डेफिनेशन भी पता लग गई। जे किसी ने डाउट है तो मैं दोबारा दस देना एक बार कि सर्कल एक ऐसा लोकस है, लोकस मैंने होंगे पाथ ट्रेस्ड अंडर स्पैसीफिक कंडीशन। स्पैसीफिक कंडीशन की है, मूव्स इन सच ए वे दैट डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये वाली चीज़ साडी है यूनिट सर्कल, सानू पता लग गया। आप उस तो बाद एक रिजल्ट याद रखिया कि कॉस थीटा साइन थीटा ऑलवेज लाई ऑन यूनिट सर्कल। हाँ जी, अगर यूनिट सर्कल नहीं है तो आर कॉस थीटा तो आर साइन थीटा लाइज ऑन, ठीक है जी। सो इस कॉन्सैप्ट में आपने यूज़ करना है तुहाडे कोल। सो आप देखते हैं जी किवें यूज़ होएगा, ठीक है जी। सो आ क्वेश्चन भी तुहानू पता लग गया। सो थोड़ा जिहा एक क्वेश्चन है जिहड़ा तुहाडे कोल सिंपल जिहा क्वेश्चन है, ये आप देख लिया, उस तो बाद फिर आप यूनिट सर्कल का यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन की है, कहना साइन थीटा इज़ 3/5 तो एक्स लाइज इन सैकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। फाइंड आर टी रेशोज़,
ठीक है जी। तो साइन पता है ना, ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता साइन स्केयर एक्स प्लस कॉस स्केयर एक्स इज इक्वल टू क्या होंगे जी 1। तो साइन की वैल्यू आप 3/5 भर दी इत्थे। सो कॉस स्केयर एक्स इज इक्वल टू 1। सो जो तुहाडा कॉस स्केयर एक्स है वो आ गया 1 माइनस 9/25। उस तो बाद तुहाडा कॉस स्केयर एक्स कितना आ गया जी तुहाडे कोल 16/25। तो जो तुहाडा कॉस एक्स आ गया प्लस माइनस 4/5। प्लस माइनस लगना है स्टार्टिंग विच। तो प्लस माइनस तुहाडा आ गया जी। हुण प्लस माइनस चो एक डिसाइड करना है। हुण तुहानूं उहने क्या होया सैकेंड क्वाड्रेंट। सैकेंड क्वाड्रेंट कॉस एक्स की हुंदा है नैगेटिव, देयरफॉर तुसी कॉस एक्स की लै लोगे -4/5। बस आ चीज़ का ख्याल रखना। कॉस एक्स की वैल्यू -4/5 आ गई, प्लस रिजैक्ट हो गया। प्लस या माइनस एक चो एक नूं रिजैक्ट करना, बाकी कोई चिंता वाली गल है नहीं तुहाडे कोल। ठीक है जी। हुण अगर मैं पहले उन्हें क्या सी सैकेंड क्वाड्रेंट च, सैकेंड क्वाड्रेंट च साइन होंदा ना, तो साइन की वैल्यू 3/5 सी। यदा मतलब कोसीकेंट भी होएगा, कोसीकेंट की वैल्यू 5/3 आ गई। सो ये भी आ गया। कॉस ए सीकेंट नहीं होएगा, जो नहीं होएगा तो कॉस वाली वैल्यू तो उल्टा आप सीकेंट की वैल्यू ले ली। ठीक है जी। तो साइन और कॉस नूं तुसीं डिवाइड कर लो, तुहाडे कोल टेंजेंट क्या होएगा। ठीक है जी। टेंजेंट नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा? थर्ड क्वाड्रेंट च हुंदा टेंजेंट। सो टेंजेंट नैगेटिव होना चाहिए हैगा। तो कितना आएगा नेगेटिव? देख लो साइन और कॉस की वैल्यूज़ नूं डिवाइड कर लो तुहाडे कोल। सो -3 तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा 4 आ जाएगा। करके देख लो, ये हैगा 3/5, ये हैगा 4/5, नैगेटिव कट्टिया जाएगा। ठीक है जी। इस तरह तुसी कॉट निकाल लोगे। सो ये बड़ी सौखी जी गल है मेरा ख्याल है। अगर किसी भी क्वाड्रेंट कोई एक टी रेशो पता बाकी निकालनी है तो साइन क्वाड्रेंट का लगेगा। ठीक है जी। साइन मैंने SIGN वाला निशान वाला साइन। ठीक है जी। सो ये भी हो गया जी तुहाडे कोल। हुण आ गया तुहाडे कोल यूनिट सर्कल। ये मैं बना के रखा होया तुहाडे कोल कि तुहानूं समझ आ जाए। हुण मान लो मैं यूनिट सर्कल ड्रा किया जी। आ मेरा सेंटर है यूनिट सर्कल। मैंने एक रेडियस एक इधर चला गया। ये एक्स एक्सिस होगी, ये नैगेटिव एक्स एक्सिस होगी, ये वाई होगी। हुण क्वेश्चन है, ध्यान नाल समझना। इस चीज़ ने बड़ी जबरदस्त गेम घुमानी है तुहाडे कोल। ठीक है। सो मैं यूनिट सर्कल ले लिया तुहाडे कोल। तो जिहड़ा हैगा ये तुहाडे कोल, इहदा मतलब जे मैं इत्थे पॉइंट लेना होवे एक्स एक्सिस, एक्स कितना मूव किया 1, वाई कितना 0, उपर तो मूव ही नहीं कीते। अगर ऊपर गए एक्स कितना मूव कीते ही नहीं, वाई एक्सिस 1। नीचे आए क्या होएगा एक्स 0 वाई -1, इधर एक्स -1 तो 0। क्वाड्रेंट सिस्टम च ही चलता तुहाडे कोल। हुण दिक्कत की है? हुण दिक्कत ये है साडे कोल ना कुछ वैल्यूज़ ने 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। ये किसी क्वाड्रेंट विच लाई नहीं करदियां। दोबारा समझना मैं की कह रहा मैं। जिहड़ा साइन ए 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, क्वाड्रेंट इन्हां दे विचला पार्ट हुंदा है। क्वाड्रेंट इन्हां दे विचला पार्ट हुंदा है। ठीक है जी। तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल, ठीक है। सो कुछ लोग इस तरह कहते हैं तुहाडे कोल, मान लो मैं ना 90 लेना होवे, साइन 90 लेना होवे, ध्यान नाल समझना। जिहड़ा मान लो मैं 90 लेना है तो मैं आ लेना, वैसे सबनों पता है आ 90 लेना है। ठीक है। कुछ लोग ये कहेंगे 90 नूं चाहे पहले क्वाड्रेंट च कंसीडर कर लो चाहे दूजे क्वाड्रेंट। बेसिकली की हैगा तुहाडे कोल 90 है जिहड़ा तुहाडे कोल वो हैगा ये तुहाडे कोल, तुहानूं जे साफ देखो 90 पूरा का पूरा, इवन मैं 0 भी लिख सकता वहाँ। ठीक है। 0 पूरा का पूरा एक्स एक्सिस ते लाई कर रहे हैं। 90 जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल पूरा का पूरा वाई एक्सिस ते लाई कर रहे हैं। 180 डिग्री नैगेटिव एक्स एक्सिस ते लाई कर रहे हैं। 180 डिग्री इत्थे तक होएगा एंगल। उस तो बाद 270 डिग्री नैगेटिव वाई एक्सिस ते लाई कर रहे हैं तुहाडे कोल। ठीक है। तो उस तो बाद 360 डिग्री 0 तो इक्वलेंट ही है, चाहे 360 मानो चाहे तुहाडे कोल 0 पॉजिटिव एक्स एक्सिस ते लाई कर रहे हैं। सो इस कॉन्सैप्ट नूं बहुत ध्यान नाल समझना की हैगा तुहाडे कोल। ठीक है भाई। किसी जगह ते तुहानूं बुक विच देखो जिद्दां मर्जी समझ लो तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा है। ठीक है। अल्टीमेटली तुहानूं वैल्यूज़ पता होणियां चाहीदियां ने, बाकी कोई रौला नहीं हैगा तुहाडे कोल। किवें हुण अगर मैं, ठीक है ध्यान नाल सुनना, सिर्फ साइन कॉस लाई करते हैं ना, सिर्फ साइन कॉस दी वैल्यूज़ मिलनियां, बाकी डिवाइड करके सारा कुछ करके एडजस्ट हो जानियां ने। हुण तुहानूं क्वेश्चन आया पहली चीज़, क्या 180 किस क्वाड्रेंट च लाई करता है? 180 किसी क्वाड्रेंट च नहीं लाई करता, वो एक्स
नैगेटिव एक्स एक्सिस से, ठीक है, थोड़े पास वो वाला पॉइंट मिलूगा 270। मतलब ये सारे जिहड़े ने ना ये एक्सट्रीमिटीज़ ने असल च, और ये पूरा एक्सिस दे उत्ते लाई करदियां ने। ਇਹਦਾ मतलब मैं हुण जे तुहानूं 270 कहता, वैसे जिहड़ा मैं जिन्हों असली मैथ कहने वो कहोगा एक्सिस ते लाई करदा, ना तीजे च ना चौथे च। तो कई बार बेनीफिट ऑफ डाउट, ठीक है, कुछ लोग एवं लिख देंगे तीजे च भी है जी चौथे च भी है, क्योंकि किनारे ते बैठा है। सो इस तरह की वैल्यूज़ नूं निकालना होवे तो आपां की करना हैगा, तो बड़ा सौखा जिहा काम हैगा तुहाडे कोल। पहला अगर मैं वैसे इस 90 का पता है, मैं तुहानूं पुछां भी साइन 90 डिग्री, ठीक है, की हुंदा, ठीक है, तो कॉस 90 डिग्री की हुंदा तुहाडे कोल। हुण तुसीं की करना हैगा, तुहानूं हुणे दस्सिया हैगा कि ये यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल की इक्वेशन की है एक्स स्केयर वाई स्केयर इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। यूनिट सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू 1। यूनिट सर्कल नूं आलवेज साइन थीटा ते कॉस थीटा सैटिस्फाई करते होंगे, जिहड़ी मर्जी पोजीशन ते ले लो, चाहे तुसी इस पोजीशन ते ले लो, चाहे इस 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 ते ले लो, आलवेज सैटिस्फाई करते होंगे ने, ठीक है जी। सो जिहड़ा पहला पॉइंट हुंदा है तुहाडा, ठीक है, वो वाला जिहड़ा हैगा है तुहाडे कोल, तुहानूं की लिखिया सी कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, ठीक है, ये वाले पॉइंट उल्टा नहीं याद रख लेना, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, ठीक है जी। हुण अगर मैं कॉस 90 लेना होवे, ठीक है, कॉस 90 डिग्री लेना होवे तो यदा मतलब है मैं आ पोजीशन ते आऊँगा ना यूनिट सर्कल दे आ वाली पोजीशन ते, ठीक है, तो मतलब मेरा कॉस 90 की होएगा 0। अगर मैं साइन 90 लेना हैगा, साइन 90 डिग्री मेरा 90 डिग्री वाली पोजीशन ते दूजा क्वाड्रेंट होएगा, तो मेरा 1, ऐसे 0 करो 0 10 स्केयर 0 1 10 स्केयर 1, ਇਹਦਾ मतलब 1 इज इक्वल टू 1 है, ठीक है जी। तो ਇਹਦਾ मतलब हो गया, सानू पता लग गया कि cos 90 0 ਹੁੰਦਾ ਤੇ sin 90 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ठीक है जी। इसे तरह ਇੱਥੇ पहुँच गए, कितना पहुँच गए 180 चले गए, पहला क्वाड्रेंट कौन है 180 ते cos, ठीक है, cos, तो cos 180 डिग्री कितना हो गया -1, ठीक है जी। उस तो बाद आ गया तुहाडे कोल sin 180 डिग्री, ठीक है, साइन थोड़ा केड़ा क्वाड्रेंट है दूजा कौन है 0, ठीक है जी। वारी आ गई तुहाडे कोल जिहड़ा है 270 ते cos 270 डिग्री। हुण 270 ते यूनिट सर्कल ते देखो तुसी 270 का मतलब है तुसी इन्ना घूम गए, तो इन्ना घूम के कॉस कंपोनेंट की है 0, साइन 270 डिग्री, साइन 270 डिग्री क्या होगा -1, ठीक है जी। हुण 360 ते आ गए, 360 ते आ गए तो 0 वाली सिचुएशन नहीं होएगी, 360 ते आ गए तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा है, ठीक है, cos 360 डिग्री, cos 360 डिग्री मैंने cos 0, 360 तो यूज ही नहीं होंगे, एम ही होएगा ना, 360 × 1 × 0, cos 360 डिग्री कितना आ गया तुहाडे कोल, ठीक है 0, sin 360 सॉरी cos 0 1 होंगे, cos 360 sin 360 डिग्री, sin 360 डिग्री आ गया तुहाडे कोल। सो ਇਹਦਾ मतलब है कि जे तुहानू किनारे वाली वैल्यूज़, वैसे वैल्यूज़ तुहानू याद ही हो जानियां ने, जे तुहानू किनारे वाली वैल्यूज़ हैगियां ने तुहाडे कोल याद करनियां ने, तो सिंपल जी गल है तुसी यूनिट सर्कल का कॉन्सैप्ट यूज़ कर लो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल किसी क्वाड्रेंट विच लाई नहीं करदियां जे आपां अगर अच्छा मैथ देखना होवे तुहाडे कोल, ठीक है जी, ठीक है। नहीं कराने वाले ने तो करे लेना तुहाडे पास, वो भी एक तरीका हैगा। हुण तुहाडे कोल जे मान लो आपां आ 270 है तुहाडे कोल, कोई बंदा इदां कहे देखो जी cos 180 डिग्री प्लस मैं 90 लिख लिया इनू, तो 180 डिग्री प्लस तीजे च cos नहीं होंदा नेगेटिव, cos 90 डिग्री 0, सो मेरा 0 आ गया। सो एक्सप्लेनेशन देनी है तो इदां भी अगला दे सकता है, बट बैटर है कि यूनिट सर्कल ते, ठीक है जी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी की निकलिया, यूनिट सर्कल दे उत्ते क्या यूनिट सर्कल के उत्ते 4 पॉइंट पक्का परमानेंटली हैगे ने। पहला पॉइंट ए एक्स बन गया, वाई है नहीं, दूजे एक्स है नहीं, वाई है, तीजे एक्स नैगेटिव है, वाई 0 है, चौथे जोड़ा है आप नीचे गए आ वाला जोड़ा है एक्स 0 है, वाई तो आता पहला रिपीट हो गया। तो यदा मतलब है कि जे मैं इत्थे लवां ये मेरा 0 रिप्रजेंट करेगा, cos 0 1 होंदा, sin 0 0 होंदा, आ मेरा cos 90 रिप्रजेंट करेगा 0 sin 90 1, आ मेरा cos 180 डिग्री -1 sin 180 डिग्री 0।
ਸੋ ਇਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀਆਂ 'ਚ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ 45 डिग्री है यूनिट सर्कल 'ਚ, ਆਹ ਵਾਲਾ पॉइंट निकालो। जनरल ऐसा कुछ तो पूछते नहीं 45 डिग्री। तो ਇਹਦਾ मतलब मैं की कहूँगा, मैं कहूँगा ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਰੇ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ पॉइंट cos ਨੂੰ रिप्रजेंट करता, दूजा sin ਨੂੰ रिप्रजेंट करता। तो ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ पॉइंट होएगा cos 45 डिग्री, दूजा मेरा होएगा sin 45 डिग्री। ਇਹਦਾ मतलब इस पॉइंट ए 1 √2 1 बाई √2 मतलब 1 बाई √2 1 बाई √2 पॉइंट आ जाएगा। ठीक है जी। सो ये चीज़ हैगी है तुहाडे कोल। हुण आपां ने की सीख लिया, आपां ने क्वाड्रेंट के अंदर भी सीख ली, आपां ने क्वाड्रेंट तो बाहर भी सीख ली भी जिहड़ी वैल्यू अगे चली जाती है। उस तो बाद जिहड़ा हैगा आपां ने क्या कीता, ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ यूनिट सर्कल ਤੇ बना के भी सीख लिया। ठीक है जी। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਲਈ, ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੋਏਗੀ ਉਸ 'ਚ ਹੋਏਗਾ sin a प्लस b होएगा, sin a cos b cos a sin b, sin a माइनस b sin a cos b cos a। sin cos आते हैं, जोड़ा तो जोड़ आता है, cos a प्लस b cos a cos b माइनस sin a sin b होंगे, उरे प्लस है तो उरे माइनस, cos a माइनस b cos a cos b उरे माइनस का प्लस, tan a प्लस b tan a प्लस b 1 माइनस tan a tan b, tan a माइनस b tan a tan b। ठीक है जी। सो ये फार्मूले तो याद करने पैने ने। हाँ जो असी रिगरस ट्रिग्नोमैट्री करांगे तो ये फार्मूले जोड़े है ने तो जोड़ा है वो आप बनाने भी सिखा देंगे। फिलहाल जोड़े है आपू याद करने पैणगे, उस तो बाद यदा यूज़ की है तुहाडे कोल। ठीक है जी। सो एक बार मैं यदा यूज़ जोड़ा है तुहाडे कोल लिख देना वा तुहाडे कोल। ये मान लो तुहाडे कोल आपां ने जोड़ा हैगा है सपोज आप पेज ले लिया, नवा पेज ले लिया। ठीक है जी। सो सिंपली मैं sin 15 डिग्री कढ़ना है, 15 डिग्री क्वाड्रेंट ना नहीं ना निकलना, तो 15 डिग्री नू दो नॉन टी रेशो विच लिख लो। नॉन टी रेशो दे विच मैं लिखना 45 माइनस 30, 45 चो 30 घटाओ 15 ही होंगे ना। हाँ जी। यदा मतलब मैं फार्मूला लाऊंगा sin a cos b माइनस cos a sin b, सॉरी sin a cos b। ठीक है जी। तो cos a sin 45 √2 cos 30 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री sin 30 डिग्री, सो 2 √2। सो ये तुहाडा आंसर आ गया। सो कुछ चीज़ां ऐसियां होंदियां ने जी जिन्हां दा आपां ने यूज़ करना हुंदा तुहाडे कोल। ठीक है। तो वो आपां ने कर लिया यूज़ फार्मूले का। बाकी जो ट्रिग्नोमैट्री आऊगी तो फिर इन्हों का जोड़ा है आप रिगरस यूज़ करांगे। ठीक है जी। सो इन्ना हो गया तुहाडे पास, इन्ने ना कम सार लो तुहाडे को। ठीक है जी। बाकी हुण आपां इस तो बाद बॉलर फॉर्म करांगे।